और विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य का सिलेबस। स्टूडेंट्स, नई शिक्षा नीति के अनुसार माइनर पेपर जो सभी के लिए कंपलसरी है उसे हम देख रहे हैं। हिंदी साहित्य के उस पेपर का नाम आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके सामने है। पाठ्यक्रम का शीर्षक अनुवाद विज्ञान। प्रश्न पत्र 2 माइनर के रूप में आपको पढ़ना है। बीए द्वितीय वर्ष 2022-23 का सिलेबस हम देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, माइनर पेपर का सिलेबस देख रहे हैं। देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। इकाई वार हम देखेंगे, पहली इकाई में आपको क्या क्या पढ़ना है। लेकिन जान लेवे कि जो स्टूडेंट्स बीए द्वितीय वर्ष दे रहे हैं उनका हिंदी साहित्य माइनर का पेपर जो होगा वो टोटल 70 मार्क्स का होगा। 30 मार्क्स इंटरनल होंगे। इसके अलावा न्यूनतम उत्तीर्ण अंक जो आपको है 33 अनिवार्य रूप से परीक्षा में पास होने के लिए लाना है विद्यार्थियों। तो आइए देखते हैं इकाई वार आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने। वर्ष हिंदी साहित्य अनुवाद विज्ञान प्रश्न पत्र 2 माइनर में आपको पहली इकाई में पढ़ना है। देखिए स्क्रीन पर लिखा है आपके सामने, अनुवाद की अवधारणा एवं क्षेत्र। पहली इकाई की बात कर रहे हैं। पहला टाइटल जो पढ़ना है वो है अनुवाद। उसकी हम परिभाषा जानेंगे, स्वरूप जानेंगे और महत्व पर बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा अनुवाद के प्रकार, शब्दानुवाद, भावानुवाद, आशु अनुवाद को पढ़ना है और द्विभाषी प्रविधि क्या होता है उसे भी हम स्टूडेंट्स देखेंगे। तीसरा जो टॉपिक है अनुवादक के गुण, उसे भी हम पहली इकाई में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं और भी टॉपिक्स। दूसरी इकाई का जो अगला टॉपिक है वो है अच्छे अनुवाद की विशेषताएं पढ़ना है। पहली इकाई का जो टॉपिक है हमारा उसमें पढ़ना है अच्छे अनुवाद की विशेषताएं, अनुवाद के क्षेत्र और रोजगार की संभावनाएं। रोजगार की संभावना पर प्रश्न जरूर पूछा जाता है और अनुवादक की विशेषताएं भी पूछी जाती है। देखते हैं इकाई 2 में आपको क्या क्या अध्ययन करना है। बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के सिलेबस में हम देख रहे हैं माइनर पेपर में इकाई 2 में आपको पढ़ना है अनुवाद की प्रक्रिया। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर स्त्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के अर्थांतरण की प्रक्रिया। अब स्त्रोत भाषा क्या है, लक्ष्य भाषा क्या है, इसे विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा आपको। अनुदित पाठ का पुनर्गठन और अर्थ संप्रेषण की प्रक्रिया, ये टॉपिक्स ज़रूर कवर करके जाना है आपको सेकेंड यूनिट में। और सेकेंड यूनिट में इसके अलावा अनुवाद एवं समतुल्यता का सिद्धांत क्या होता है इसे भी विद्यार्थियों हम देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो दूसरा टॉपिक हमारा है अनुवाद एवं समतुल्यता का सिद्धांत। देखते हैं तीसरी इकाई को। तीसरी इकाई में आपको अध्ययन करना है विद्यार्थियों अनुवाद के उपकरण एवं अनुवाद का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। अर्थात हमारा विषय ही अनुवाद है तो अनुवाद को लेकर डिटेल में आपको अध्ययन करना है, जिसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है शब्दकोश के बारे में। शब्दकोश क्या है, किस प्रकार के शब्दों का निर्माण होता है आदि विधियों को हम देखेंगे। थिसोरेंस क्या है देखेंगे इसे भी। इसके अलावा पारिभाषिक कोश, विश्वकोश, कंप्यूटर, इंटरनेट, इस पर चर्चा करना है, इसको अध्ययन करना है। और 5वां टॉपिक है इकाई 3 का हमारा कि समाज, संस्कृति एवं अनुवाद के अंतर संबंध को बताना है। समाज के साथ साथ संस्कृति को जोड़ना है और फिर अनुवाद को लेकर उसका अंतर संबंध हमें बताना है विद्यार्थियों। ये तीसरी इकाई का विषय है, कंटेंट, जिसे हमें पढ़ना है बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के माइनर पेपर में। देखते हैं चौथी इकाई को। चौथी इकाई में आपको पढ़ना है विभिन्न क्षेत्रों में अनुवाद की समस्याएं एवं समाधान। पहला कार्यालयीन अनुवाद जरूर देखना है, वाणिज्य अनुवाद देखना है, वाणिज्य क्षेत्र में, कॉमर्स क्षेत्र में अनुवाद कैसे करते हैं। तीसरा वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद देखना है। साथ ही साथ पढ़ना है 4 नंबर पे साहित्यिक अनुवाद एवं तकनीकी अनुवाद में अंतर क्या होता है। और 5वां है जनसंचार माध्यम एवं विज्ञापन का अनुवाद। इस टॉपिक को 4th यूनिट में हमको कवर करना है। देखते हैं 5वीं इकाई के कंटेंट या हमारा जो विषय है, टॉपिक के क्या क्या पढ़ना है। ये द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य में हम देख रहे हैं माइनर पेपर अनुवाद विज्ञान प्रश्न पत्र 2 5वीं इकाई में हमको क्या क्या पढ़ना है लिख लीजिए, टॉपिक्स नोट डाउन कर लीजिए, बहुत काम में आएंगे आपके। अनुवाद का संपादन, मूल्यांकन और समीक्षा हमारा मेन टॉपिक है 5वीं इकाई का। अनुवाद का संपादन, मूल्यांकन और समीक्षा, जिसमें संपादन को पढ़ना है, मूल्यांकन और समीक्षा को पढ़ना है। और बी सेक्शन में ए में आपको ये पढ़ना है संपादन, मूल्यांकन और समीक्षा, और बी में पढ़ना है ट्यूटोरियल्स, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किस तरह आप करेंगे आपको बताया जाएगा। और उसके बाद गद्य अनुवाद, किसी अनुच्छेद का अनुवाद आ सकता है एग्जाम में।
कार्यालयीन वाक्यों एवं पारिभाषिक शब्दावली का अनुवाद। पारिभाषिक शब्दावली क्या होती है? विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले शब्द पारिभाषिक शब्द के अंतर्गत आते हैं। इनका विस्तृत में हम व्याख्या और डिटेल देखेंगे स्टूडेंट्स। तो ये थे 5वीं इकाई में आपको क्या क्या अध्ययन कर जाना है। सिलेबस को नोट डाउन कर लिया होगा, फिर इसके मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा जरूर अगले वीडियो में करेंगे स्टूडेंट्स। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।